नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर मैं आपको फिर से आज 9 बजे फिर प्रातःकाल सुबह 9 बजे मैं आपके लिए प्रतिदिन यहां हाजिर होता हूं और आपका सहयोग मुझे पूरा चाहिए। और उसी सहयोग के साथ आप जितना मुझे अपने कमेंट्स लिख के भेजेंगे, जितनी जो भी किसी प्रकार की आपको छोटी मोटी चीज़ें अगर त्रुटियाँ या फिर थोड़ी बहुत आपको अगर बिल्कुल किसी प्रकार की, तो आप बिल्कुल नीचे आप नोट लगा के उसको लिखकर कमेंट करके भेज सकते हो मेरे पास। और मैं हमेशा आपकी कमियों को उसका सहयोग उनको कमियों को दूर करता हुआ मैं नए नए टॉपिक आपको प्रतिदिन डालता रहूँगा और इसी प्रकार से चलता रहूँगा। तो आपको जो इस वीडियो के ऊपर अभी नए बच्चे हैं वो अपना इस वर्दी यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आपको करना है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजस्थान के नए जिले, और राजस्थान के नए जिले उसी कड़ी में हैं। पहले हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी देखी, उस सामान्य जानकारी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनकी हम लोगों ने बात की। और आज हमारे पास राजस्थान के नए जिले हैं। जैसे ही नए जिले आपके पूरे होंगे उसके बाद में आपकी संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होगी और उसके बाद में आपका सिलेबस सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। और हमने आज आपके लिए जो राजस्थान के नए जिले हैं, इसी में हम भारत के नए राज्यों की भी बातें करेंगे और इसी चीज में हम कर्क रेखा के भी सुचारू रूप से इसमें पढ़ेंगे और भारत की मानक समय रेखा का भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले रहा हूँ राजस्थान के नए जिले। इस राजस्थान के नए जिलों की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से मैं दो चीजों की यहाँ पे बात करना चाहता हूं आपके साथ कि राजस्थान में या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया। बात चलती है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। इसी की अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है राजस्थान का स्थापना दिवस। कौन सा? स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो भी क्या आता है 1 नवंबर। और यहाँ पे अगर बात करें कि राजस्थान दिवस और राजस्थान दिवस की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी क्या आता है 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से पहले यानी इससे पहले राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 25। यानी 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी, जिसको अपन बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं तो इसी कड़ी में अगर अपन बात करें कि 30 मार्च स्थापना राजस्थान दिवस, 1 नवंबर स्थापना दिवस और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं, वो देखते हैं कि राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का एकीकरण भी कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये प्रारंभ हुआ था, जिसकी अगर अपन बात करें तो वो हुआ था 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ। और यहाँ पे बेटा राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप, यहाँ पे वर्तमान स्वरूप तो यहाँ मत्स्य संघ की अगर अपन बात करते हैं। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में, जिसको हम विस्तार से राजस्थान के एकीकरण में देखेंगे। अभी अपन जो बात कर रहे हैं तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, जिसमें हम लोगों ने बातें की। तो यहाँ पे अगर बात करें, अब हमारे सामने जो चीज आ रही है, जिस चीज को अपन देखने जा रहे हैं कि यहाँ राजस्थान के नए जिले, जिसमें अगर मैं यहाँ पे डालूं कि राजस्थान का 25वां जिला, राजस्थान का 25वां जिला या 25 थे 1 नवंबर से, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान का 26वां जिला। यहाँ पे राजस्थान का 26, यहाँ पे मैं बात करूँ 27, ये फिर अपना 28, 29, 30 और ये अपना 31, जिसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अब उसके बाद में हम आगे बात करेंगे राजस्थान का जो 26वां जिला है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। कौन सा है?
अजमेर। इसी कड़ी में अगर बात करूं कि राजस्थान का 26वां जिला जो है वो अजमेर है, कब अस्तित्व में आया तो उसकी बात करें तो अपन बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को। ये राजस्थान का 26वां जिला बना 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से मैंने पहले कहा था 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितने थी? 25 थे। 1 नवंबर 1900 अजमेर बन गया। अब बात आता है कि अजमेर 26वां जिला है, कौन सा? अजमेर, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में। अब बात आता है कि इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो यहाँ पे बात आती है मोहनलाल शुक्लाड़िया। कौन थे? मोहनलाल शुक्लाड़िया। ये राजस्थान के सीएम थे। इसकी अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान का सबसे युवा सीएम, राजस्थान का सबसे युवा सीएम बिल्कुल अगर बात करें। दूसरा आता है राजस्थान का सर्वाधिक कार्यकाल वाला सीएम, तो भी मोहनलाल शुक्लाड़िया। और एक क्वेश्चन आता है मोहनलाल शुक्लाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल शुक्लाड़िया विश्वविद्यालय, तो मोहनलाल शुक्लाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राजस्थान में झीलों की नगरी या राजस्थान का पूर्व का वेनिस अर्थात उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे मोहनलाल शुक्लाड़िया राजस्थान के सीएम थे 1 नवंबर 1956 को। और इसी समय राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप था। उस समय भी सीएम कौन थे? जबकि इसी कड़ी में अगर बात करें कि राजस्थान के प्रथम सीएम तो हीरालाल शास्त्री थे, जो क्या थे? मनोनीत थे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और वर्तमान स्वरूप के समय सीएम कौन थे? मोहनलाल शुक्लाड़िया। और राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन थे? तो ये बात आपको पता ही है, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की 26 की, नंबर आता है 27 का। अगर इसी कड़ी में अपन यहाँ पे बात करें तो राजस्थान का जो 27वां जिला है उसकी अगर अपन बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? धौलपुर। कौन सा आ जाता है? धौलपुर। बिल्कुल अगर बात करें इसे रेड डायमंड सिटी भी बोलते हैं, जबकि अजमेर को राजपुताना भी बोलते हैं। और राजपुताना शब्द राजस्थान को सबसे पहले किसने लिया था? जॉर्ज थॉमसन ने। उसके बाद में राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, मक्का, राजस्थान की भारत की मक्का भी किसको कहा जाता है? अजमेर को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण यहाँ पे। तो 27वां जो जिला था वो कौन सा था? धौलपुर था। और इस धौलपुर की अगर बात करें तो ये कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर। कब आया? 15 नवंबर 1982 को। 15 नवंबर 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बना धौलपुर। बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम अगर राजस्थान का बना भी तो यहाँ पे हम धीरे धीरे इसको पढ़ते हुए चलेंगे। बिल्कुल अगर बात करें राजस्थान का 26वां जिला जो राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला तो वो कौन सा है? धौलपुर। तो ये अजमेर तो कौन सा? 26, और धौलपुर कौन से नंबर का हो गया? 27 नंबर का। तो रेड डायमंड सिटी और राजस्थान का हृदय। इसी टॉपिक में अगर हम बात करें कि राजस्थान के जिलों के उपनाम या प्राचीन नामों की भी अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनका हम अलग से टॉपिक लेंगे और जिसको विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें राजस्थान पुलिस में 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं हर कंपटीशन में, जिसकी मैं बात कर रहा था। धौलपुर 15 नवंबर 1982 को 27वां जिला बना। अब बात आती है कि इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो यहां बात करें तो राजस्थान के सीएम इस समय थे शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर सीएम थे। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें। उसके बाद में नंबर आता है 28, 29 और 30 का। 28, 29 और 30 का नंबर। ये तीनों जिले एक ही दिन बने थे, इस कारण इन्हें वर्णमाला के आधार पर हम क्या करते हैं? एक ट्रिक देते हैं, जिस ट्रिक का मैं इधर उल्लेख कर देता हूं। और यहाँ पे अगर बात करें उस ट्रिक की, तो उस ट्रिक की अगर बात करते हैं तो वो आता है BDR। क्या जाता है? BDR। बिल्कुल अगर बात करें, बाकी तिथि एक ही है। अगर तीनों की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल तिथि की बात करें तो सीधी सी बात आ जाती है। यहाँ पे नवंबर मैंने लिखा 15 अप्रैल
अप्रैल, और यहाँ बात आती है 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के ये 3 जिले बने थे बीडीआर। बी से अगर अपन बात करें तो कौन सा आ जाता है, 12 आ जाता है। डी से अगर अपन बात करें तो कौन सा आ जाता है, 2 सा आ जाता है। और आर से हम बात करें तो कौन सा आ जाता है, राज संबंध। देखो बी से तो क्या आ गया, 12 आ गया। डी से क्या आ गया, 2 सा आ गया। आर से क्या आ गया, राज संबंध आ गया। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने देखा तो 28 29 30 हो गया। 26 अजमेर, 27 धौलपुर, 28 12 29 दौसा और 30 राज संबंध। तो ये 28 12, ये 12 जो है यहाँ झालावाड़ से थोड़ा ऊपर की तरफ आता है 12, जिसे मसालों के नगरी के नाम से। तो ये हो गया आपका 28। उसके बाद में दौसा। दौसा के लिए मैंने कई बार आपको बताया था, जयपुर के बिल्कुल बगल से में है दौसा, जो चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, और ये 29 नंबर। और उसके बाद में उदयपुर के पास में यहाँ पे आ जाता है आपका राज संबंध, और ये आपका कौन सा हो गया, 30 नंबर। अब यहाँ पे इस समय जैसे आता है राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, तो राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम था भैरू सिंह शेखावत। और इस समय सीएम कौन थे, तो उसकी अगर अपन चर्चा करें तो वो कौन थे, भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत। इन 3 जिलों के समय राजस्थान के सीएम थे भैरू सिंह शेखावत। ये राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे भैरू सिंह शेखावत। यहाँ इन्हीं के समय औद्योगिक नीति भी क्या हुई थी, 1978 में प्रारंभ हुई थी। अब बात करते हैं ये अपना 31 नंबर। तो 31 नंबर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 31 नंबर जो जिला है वो कौन सा है, हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़। ये 31 नंबर जिला है जो श्री गंगानगर से अलग हुआ था। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, और उसी के बगल में यहाँ पे आ जाता है आपका हनुमानगढ़, और ये 31 नंबर जिला हो जाता है जिसकी अपन बातें कर रहे थे। तो यहाँ 31 में हनुमानगढ़ आ गया। अब बात आती है कि हनुमानगढ़ बना कब, तो यहाँ बात आती है 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। और इस समय भी सीएम कौन थे, भैरू सिंह शेखावत। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली। अब 2 रह गए हमारे पास, जैसे कि हम ये हनुमानगढ़ उधर हो गया। अब बात रह गई हमारे 2 जिलों की ओर, जिसमें अपन यहाँ पे बात करें, एक तो 32 और एक कौन सा, 33। इसकी में चर्चा करने से पहले हमारा जो है ये इस बोर्ड का आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और इसको बार बार देख रहे एक नोटबुक के आधार पर आप इसको थोड़ा सा अपनी नोटबुक में इसको बिल्कुल क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और इस प्रकार से हम राजस्थान के नए जिलों के सुचारू रूप से और इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके क्लियर याद होता जाएगा। और प्रत्येक जो पीछे हमने जो लेसन आपको दिए उन लेसनों को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारे वर्दी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रत्येक चीज बताई जा रही है, छोटी से छोटी, क्योंकि प्रत्येक चीज आपको देखो, आप प्रत्येक यूट्यूब चैनलों पे जाते हो तो वहां पे आपके कुछ चुनिंदा आपके टॉपिक हैं होते हैं वही डालते हैं, लेकिन यहाँ हम राजस्थान जीके को सामान्य जानकारी से लेकर प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो बिल्कुल आप इसको आसानी से प्यार से उतार सकते हो अपनी नोटबुक के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार दोहरान कर देता हूँ, जिससे तुम्हें भी एक बार दोबारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 25 थे। और राजस्थान स्थापना दिवस क्या है, 1 नवंबर। राजस्थान दिवस क्या है, 30 मार्च। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956। कौन सा चरण, 7वां। और ये प्रारंभ कब हुआ था, प्रथम चरण कौन सा, मत्स्य संघ। बिल्कुल अगर बात करें 18 मार्च 1945। कितने चरणों में पूरा हुआ, 7 चरणों में। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा था, समय। जबकि भारतीय संविधान में कितने वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था, समय। इसको हम
एकीकरण में विस्तार से इसको देखेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि राजस्थान का 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956, सीएम थे मोहनलाल सकाड़िया, सबसे युवा सीएम, सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम, और मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर, और उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है, सैलानियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठी पानी की झीलें भी कहाँ है? उदयपुर में है। 27वां जो था वो धौलपुर था। 15 अप्रैल 1982 को सीएम थे शिवचरण माथुर। फिर ये 28, 29 और 30, इसके लिए हमने ट्रिक देखा था, BDR, B से 12, D से दोसा, R से राज संबंध, और यहाँ पे हमने देखा वर्णमाला का सहायता ली तो B से 12 बन गया, और D से क्या बन गया? दोसा, R से क्या बन गया? राज संबंध। और ये तीनों जिले कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को, और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भैरों सिंह शेखावत के समय। राजस्थान का 31वां जिला बना हनुमानगढ़, कब बना? 12 जुलाई 1994 को। अब देखिए बेटा, अपन बात करते हैं, यहां से अगर हम ऊपर चले तो यहाँ पे दो चीजें देखी जिसकी हम लोग बात की। अभी अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के 32वां जिला, तो राजस्थान का जो 32वां जिला है, मैं इसको ऊपर ले रहा हूं यहाँ पे, तो राजस्थान का 32वां जिला जो है वो कौन सा है? करौली। कौन सा है? करौली। ये धौलपुर से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है यहाँ करौली, और करौली और बारां के बीच में आ जाता है सवाई माधोपुर। तो ये राजस्थान का 32वां जिला कौन सा हो गया? करौली हो गया। बिल्कुल अगर देखें तो इस करौली की अगर बात करते हैं तो ये बेटा कब अस्तित्व में आया, तो इसकी बात करते हैं तो इसमें आती है 19 जुलाई। क्या आ जाती है? 19 जुलाई 1997। और इस समय सीएम कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत। कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। इस समय भी वही सीएम थे जिसकी अगर बात करें शेखावत जी की, और यहाँ पे बात करें उसके बाद में 33 नंबर जिला, कौन सा? 33 नंबर जिला। और जो राजस्थान का 33वां जिला था वो कौन सा था? प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़। ये राजस्थान का सबसे नया जिला, राजस्थान का सबसे नया जिला, बिल्कुल अगर इसकी बात करें। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान का सबसे नया जिला है, बिल्कुल अगर चर्चा करें तो राजस्थान का सबसे नया जिला जो है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और इसकी अगर अपन बात करें, पहले इसकी बात करते हैं ये अस्तित्व में कब आया, राजस्थान का सबसे नया जिला, और ये अस्तित्व में कब आया, तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये आया था अपना 26 जनवरी 2008। और इस समय राजस्थान की जो सीएम थी वो कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम। और ये बेटा राजस्थान की प्रथम महिला सीएम थी जिसका संबंध ये कहां से होती थी, तो इसमें एक आता है झालरा पाटन। कौन सा आता है? झालरा पाटन। और ये झालरा पाटन कहाँ पे है? झालावाड़। और इस झालावाड़ को राजस्थान का क्या बोलते हैं? नागपुर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ संतरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और ये बेटा काली सिंध और आहू नदी, जिसको अगर अपन गागरोन दुर्ग बोलते हैं, गागरोन दुर्ग भी झालावाड़ में ही स्थित है, बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें। अब देखिए यहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया, तो 32 नंबर करौली, 19 जुलाई 1997 को भैरू सिंह शेखावत। डांकी रानी, डांकी रानी किसको कहा जाता है? करौली। और राजस्थान की प्रथम यादव रियासत भी कौन सी है? करौली है। और ये करौली बिल्कुल अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा एक यहाँ से अगर अपन चर्चा करते हुए थोड़ा आगे चलें तो बिल्कुल 19 जुलाई 1997 यहाँ पे बिहेड़ क्षेत्र भी है जो चंबल नदी। उसके बाद में राजस्थान का सबसे नया जिला है प्रतापगढ़ है, जो 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे सिंधिया के समय राजस्थान की प्रथम महिला सीएम। निर्वाचन क्षेत्र है इसका, निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है? झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़। झालरा पाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर।
घंटियों का शहर। ये भी कई बार पुलिस में पूछा जाता है, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालरा पाटन। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। और इसे क्यों कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन कहाँ होता है? एक बात तो ये हो गई। अब हमें बात करनी है कि राजस्थान का सबसे नया जिला कौन सी समिति के तहत, कौन सी समिति की सिफारिश पर नया जिला बनाया गया? तो प्रतापगढ़ कौन सी समिति की सिफारिश पे बनाया गया था? तो इसमें आता है परमेश चंद समिति की सिफारिश पर राजस्थान का 33वां जिला किसे बनाया गया? प्रतापगढ़ को। तो ये परमेश चंद समिति की सिफारिश के ऊपर राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। इस प्रतापगढ़ में कुल कितनी तहसील है? कुल कितनी तहसील है? अगर उसकी बात करें कि जब इसे नया जिला बनाया गया तो इसमें कुल तहसीलों की जो संख्या थी, बिल्कुल अगर अपन बात करें तो उनकी संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। बिल्कुल अगर देखें कुल तहसीलों की संख्या कितनी थी? 5, जिनमें से 3 जिलों से ली गई थी। अगर बात करें, एक तो अपन बात करते हैं अपना कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। अगर दूसरी अपन बात करते हैं तो कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो एक जो ली गई थी वो कहां से ली गई थी? उदयपुर से। इस प्रकार से ये 5 तहसीलें ली गई थी। कितनी तहसीलें ली गई थी? 5 तहसीलें, जिसमें एक तो आ गई आपकी छोटी सादड़ी। कौन सी आ गई? छोटी सादड़ी, जहां से जाखम नदी का क्या होता है? उद्गम। उसके बाद में एक आती है अरनोद। कौन सी आती है? अरनोद। और एक आती है आपकी प्रतापगढ़। कौन सी? प्रतापगढ़। ये 3 तहसीलें तो कहां से ली गई? चित्तौड़गढ़ से। कहां से ली गई? चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद में एक आती है पीपलखोट। कौन सी आ जाती है? पीपलखोट। और ये पीपलखोट जो तहसील जो है वो कहां से ली गई? बांसवाड़ा से। कहां से ली गई? बांसवाड़ा। और एक है धरियावाद। कौन सी है? धरियावद या धरियावाद। ये धरियावद जो तहसील है वो कहां से ली गई? उदयपुर से। कहां से ली गई? उदयपुर से। अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान के 33 जिले थे, जिनमें सबसे नया जिला जो था प्रतापगढ़ था। कौन सी समिति के तहत बना? तो परमेश चंद समिति के तहत। कुल तहसीलों की संख्या कितनी थी? 5 थी, जिसमें चित्तौड़गढ़ से कितनी तहसीलें? 5, जिनमें से चित्तौड़गढ़ से केवल 3 ली गई थी, जबकि कुल तहसीलों की संख्या 5 थी, जिसमें से बांसवाड़ा से कितनी? 1 और उदयपुर से कितनी? 1। अर्थात अगर यहाँ संख्या की देखें तो ये 5 हो जाती है। चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी? छोटी सादड़ी, अरनोद, प्रतापगढ़, पीपलखोट, दरियावाद। और ये जो प्रताप जिला है जिसकी अगर बात करें तो इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे नया जिला आता है। तीसरा बात जो है वो आती है इसमें कि कौन सा आता है? एक आता है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। एक आता है सीताबाड़ी, लेकिन सीताबाड़ी तो कहाँ पे है? बारा में। कहाँ पे है? बारा। जबकि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और ये सीता माता अभ्यारण्य चौसिंगा व उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आता है कि उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में। और सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? वैसे ये राम की क्या थी? अब देखो सीता माता अभ्यारण्य में एक तो क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी। उसके अलावा यहाँ पे उड़न गिलहरी बिल्कुल अगर चर्चा करें, इसके अलावा यहाँ 2 झरने भी हैं। एक तो है लव और एक कौन सा है? कुश। और ये लव और कुश एक ठंडे पानी का है और एक गर्म पानी का। तो लव आपको ही पता है मेरे भाइयों कि लव के चक्कर में आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा खराब होती है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। जिसमें लव की अगर अपन बात करें तो लव हमेशा ठंडा होता है और कुश हमेशा क्या होता है? गर्म होता है। तो यहाँ लव तो है ठंडे पानी का झरना और ये कुश जो है वो है गर्म पानी का झरना।
तो ऐसी स्थिति में बाकी कुछ आगे बढ़ा था, कोशवर्धन दुर्ग भी बना था और इससे कुछ कछवा वंश की स्थापना भी की थी। और कछवा वंश की स्थापना कहाँ से हुई थी? जयपुर, और जयपुर में भी कहाँ से? आमेर से। बिल्कुल अगर अपन यहाँ पे बात करें, अब देखो यहीं पे मैं इस चीज की बात करते हुए हम आगे चलते हैं और इसको विस्तार से देखते हैं। अब देखिए ये तो थी राजस्थान के, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम भारत के नए राज्य भी देखेंगे, लेकिन एक बार मैं पुनः आपके साथ थोड़ा सा इसका दोहरान करना चाहता हूं, जिसमें राजस्थान के 33 जिले, इस डायग्राम में अपन मोटे तौर पे इसको पढ़ सकते हैं कि राजस्थान के 33 जिले, जिसमें मैं अभी नए जिलों की बात करता हूं 26 नंबर, उसके बाद में आपसे बात करें 27 नंबर। अब 26 नंबर तो कौन सा था? अजमेर। 27 नंबर कौन सा था? धौलपुर। फिर हमने BDR, बी से क्या बन गया था? 12, डी से क्या बन गया था? दौसा, और आर से क्या बन गया? राजसंबंध। तो ये राजस्थान में 26, 27, 28, 29 और 30, 31 की अगर बात करें तो वो कौन सा था? हनुमानगढ़। कौन सा था? हनुमानगढ़। और उसके बाद में ये 31, 32 नंबर कौन सा था? करौली। 32 नंबर कौन सा था? करौली। और उसके बाद में अगर हम यहीं पे चर्चा करें तो 33 नंबर कौन सा था? प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़। ये राजस्थान। हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई 1994 को। करौली कब बना? 19 जुलाई 1997 को। ये BDR। बिल्कुल अपन करें तो यहाँ पे 212 और एक अपना राजसंबंध कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। बिल्कुल अगर बात करें अब 1 नवंबर 1956 को, तो हमें, और ये 27 बना 15 अप्रैल 1982। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के 33 जिले हैं जो वर्तमान में हैं और जिसकी हमने चर्चा की, यहाँ पे विस्तार से हमने देखा। अब इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं नीचे नोट लगाकर। बिल्कुल अगर अपन बात करें, और वो नोट हम किसका लगा रहे हैं मेरे भाई? बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि हम सब एक भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते मैं यहाँ छोटा सा नोट लगाकर आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। भारत के नए राज्य, भारत के नए राज्य, और भारत के नए राज्यों की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें आ जाती है। सीधा सा ट्रिक लेते हैं और उस ट्रिक से ही हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल अगर बात करें, और वो ट्रिक है बड़ा प्यारा है, और उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं गोवा की छत के ऊपर जा और तेल ला। गोवा की छत के ऊपर जा और क्या ला? तेल ला। मेरे साथ इसको अगर 2 बार आप बोलोगे या 3 बार बोलोगे या मन ही मन में इसका 1-2 बार दोहरान करोगे तो ये क्लियर तुम्हें याद हो जाएगा। गोवा की छत के ऊपर जा और क्या ला? तेल ला। बिल्कुल हमें जिस जिस चीज पे जोर दिया है उसको बाहर निकालना है। यहाँ गोवा से किसको निकाला? गोवा बाहर आ गया। इस छत से क्या आ गया? छत्तीसगढ़ आ गया बिल्कुल बाहर। ऊपर से क्या आ गया? उत्तराखंड आ गया बिल्कुल। जा से क्या आ गया? झारखंड आ गया। और तेल से क्या आ गया? तेलंगाना आ गया। बिल्कुल अगर अपन बात करें गोवा की छत के ऊपर जा और क्या ला? तेल ला। तो यहाँ गोवा जो बना था वो 1987 में, बिल्कुल अगर बात करें। और ये पहले तो राजस्थान का कौन सा था? 25, लेकिन वर्तमान में जैसे ही जम्मू कश्मीर, अभी हम बात करेंगे 1987। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 और ये उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 और झारखंड बना 15 नवंबर 2000। अब बना तेलंगाना की बात आती है और तेलंगाना बना 2 जून 2014 को भाषा आधार पर। इस प्रकार से अगर अपन बात करते हैं तो ये था आपका 25, ये था आपका 26 और ये था आपका 27 और ये था आपका 28 और ये आपका था 29। लेकिन अभी हम अगर मैं यहाँ छोटा सा नोट एक बात और बता दूं आपको नीचे, तो वो बात है
ये आपकी बात है 31 अक्टूबर की। कब की बात है? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था वो आपको पता है कि अपना भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और जम्मू कश्मीर किसे निकाला गया था? लेह लद्दाख को। किसको निकाला गया था? लेह लद्दाख को। और इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश दो बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक जम्मू कश्मीर से किसको निकाला? लेह लद्दाख। ये कब? 31 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 19 के बाद इसका स्थान तो कौन सा हो गया? 24। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा हो गया? 25। उत्तराखंड का स्थान कौन सा हो गया? 26। और जहां देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि 9 नवंबर 2000 को कौन सा, ये जो 27 क्रम था ये तो क्या हो गया? 26 क्रम हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड नया राज्य बना था, इसका क्रम जो था वो 28 था। और वर्तमान में इसका क्रम कौन सा आ गया? 27 आ गया। इसी क्रम में अगर बात करें कि तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बना था भारत का 29वां राज्य, लेकिन यहीं पे हमने बात की 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत, और एक आर्टिकल 35A, तो आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया। और यहाँ से विशेष जो अनुच्छेद था, आर्टिकल था 370, उसको भी हटा दिया गया। और अब भारतीय नागरिक यहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छी तरह से पता है कि अपनी जगह भी ले सकता है। और जम्मू कश्मीर की जो लड़की है वो किसी भी भारत के किसी भी राज्य के लड़के के साथ अपना विवाह संपन्न कर सकती है। पहले ऐसे कोई अधिकार नहीं थे, जिनको अपन अलग से देखेंगे। और यहाँ पे 27 जो 29 था, इसका क्रम वर्तमान में कौन सा हो गया? 28। इस प्रकार से ये भारत के नए राज्य हैं। और नए राज्यों को याद करने के लिए बड़ा इजी है, जो गोवा की छत के ऊपर जा और क्या ला? तेल ला। अगर आप इतना सा थोड़ा सा इसको 2-3 बार दोहरान कर लोगे, आपके ये क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल आपके लायक है। और ये ट्रिक जो है वो किसी के निश्चित नहीं होते, सब पर्सनल बनाए जाते हैं। और जिसकी अगर बात करें, अब देखिए भाई, आप लोगों को साथ साथ में इसको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में आपको नोट्स भी तैयार करने हैं। और जो विद्वान साथी इस चैनल को, ये वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बिल्कुल कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जो भी कमेंट है, आपको जो भी लगता है उसमें बिल्कुल आप नीचे कमेंट डालकर बिल्कुल लिखकर भेज सकते हो। और सुबह मैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपके सामने प्रस्तुत होता हूं, बिल्कुल आप उसी समय इसको देखेंगे। वहीं पे अगर कोई आप कंफ्यूज वाला कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर आप भेज सकते हो, आपको संतुष्टि वाला आंसर मिलेगा। और आगे हम और भी बढ़िया बढ़िया आपको बिल्कुल नए टॉपिक देते रहेंगे। और जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम समय समय पे आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।